शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते 31 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने किन का हर कर्म श्रेष्ठ चरित्र के रूप में गाया जाता है, और दूसरा बाबा ने भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है। थर्डली, प्यारे बाबा ने बाप दादा को किन पर तरस आता है, और चौथा, लाइट का क्राउन कौन सी धारणा के आधार पर स्पष्ट नजर आता जाता है। तो ये है आज की मुरली के मुख्य बाबा जो रहस्य स्पष्ट करेंगे। तो अब सुनते हैं 31 जनवरी 77 की मुरली, और आज की मुरली का टाइटल है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले। अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो, अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को जानते हो, अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं। उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। ऐसा अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपनी खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई में कोई आत्माएं हैं। बाप बच्चों को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं? कौन ज़्यादा हर्षित होते हैं? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़फ रहे हैं। ऐसे भक्तों की तड़फ अनुभव करते हो। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है, उसको जानते हो? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो ना। भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। और भक्तों को सर्व प्राप्तियाँ कैसे? भक्तों को बाबा ने कहा उनकी भी मनोकामना पूर्ण करने का तरीका, प्रसन्न करने का तरीका। रहम और कल्याण की शुभ भावना तो है, लेकिन बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति कराने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार, अब सुनिए बड़े ध्यान से, आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती।
अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते तो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है, तरस। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसे सोचते हो ना। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है। नाम बच्चों का, काम बाप का, तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा? प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? तो जो पूज्य होते हैं उनकी पूजा प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपने प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो। देवता व देवी अर्थात देने वाले, तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है, चारों ओर लाइट का क्राउन, रतन जड़ित ताज। इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा अपनी पवित्रता की शक्ति के आधार पे। बाप दादा भी सभी बच्चों को नंबरवार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबरवार हैं। तो अपने नंबर जानते हो? छोटा ताज है या बड़ा ताज? ताज है तो सभी के ऊपर। जब से बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से क्या होगा? अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए तारे को देखते हो। हाँ, क्या देखना है? मेरे भाग्य का सितारा गगन में चमक रहा है। क्या क्या बाबा ने मुझे भाग्य दिए हैं, वो अगर स्मृति में रखें तो इतनी खुशी रहेगी, नशा चढ़ेगी। वाह, बाबा ने ये कितना बड़ा भाग्य दिया, ये कितना बड़ा भाग्य दिया। बहुत सारे भाग्य हैं, स्मृति में लाओ, लिस्ट बनाओ। पवित्र जीवन दिया, कितना बड़ा भाग्य। और क्या दिया? और स्वयं भगवान बाप मिल गया, बाप की पालना मिल रही है, कितना बड़ा भाग्य। हाँ, इतना ऊंचा सत्य ज्ञान मिल गया, दुनिया भटकती रहती है सत्य ज्ञान के लिए, ये कितना बड़ा भाग्य। स्वयं भगवान टीचर मिल गया, ये कितना बड़ा भाग्य। हाँ, कितना सुंदर ब्रह्मा भोज मिल रहा है, ये कितना बड़ा भाग्य। पवित्र आत्माओं का पूरा संसार मिल गया, 12 लाख भाई बहनों का, कितना बड़ा भाग्य। निरंतर पुण्य कर्म, सच्चा पुण्य कर्म करने की विधि मिल गई, कितना बड़ा भाग्य। सदा खुशी का फाउंटेन चलता ही रहता है, तो खुशी के भंडारे से भरपूर हो गए, तो कितना बड़ा भाग्य मिल गया। हाँ, सदा सदा जो है देने ही देने की भावना, दुआएं देते रहो, दुआएं दे दुआएं लो। इतना बाबा ने पुण्य कर्मों का खाता सिखा दिया, कितना बड़ा भाग्य। स्वयं बाबा ने विश्व कल्याणकारी बना दिया, कितना बड़ा भाग्य।
तो ये भाग्य बाबा कहते सदा स्मृति में रखो तो नशा रहेगा। क्या बाबा कहते, अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, एक एक पॉइंट संपूर्ण बनाने वाली है। अब कोई इसी पॉइंट को पकड़ लेना, अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न सर्व गुण संपन्न बन ही जाएंगे। कितना बेस्ट तरीका है, बस जुट के लग जाओ। बाबा के गुण गाने हैं और भाग्य विधाता, अपने भाग्य के और बाबा के, बार बार। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, क्या करूं अभी भी मेरा ऐसा ही पार्ट है, मैं तो हूँ ही ऐसा, कितना योग लगाया मेरा संस्कार बदलता ही नहीं है, ये है कमजोरियों के गुण गाना। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त हो जाओ। वाह बाबा, कितना बड़ा फिलॉसफर, ऐसे शब्द से शब्द मिला देता है, कमाल है। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त हो जाओ। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। समझा? अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज़्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति ना रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित, प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाली महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, कितना सुंदर प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, सदा अपने भाग्य के और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। और भक्तों को प्रसन्न करने की भावना रखो, और अपनी इच्छाएं पूरी होंगी तो उनकी इच्छा भी पूरी कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।